दोस्तों, आज की कहानी है एक लड़की मायके में तो बेटी होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। फिर किसी बात पर निशा की अपनी सास से थोड़ी कहासुनी हो गई, पर निशा जानती थी कि सास को कैसे फिर से मना लेना है। वो मना भी लेती है, पर नवीन को कैसे समझाए। नवीन यानी निशा के पति को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। आखिर निशा और उसकी माँ के बीच कहासुनी होती क्यों है, निशा जवाब क्यों देती है। उसके हिसाब से निशा को चुप रहकर बस सुन लेना चाहिए और सामान्य रहना चाहिए, लेकिन निशा भी तो आखिर इंसान है, कब तक और क्यों आखिर बर्दाश्त करे। उसके अनुसार अपना पक्ष तो रखना ही चाहिए। वो अक्सर ही नवीन को समझाती थी कि इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर कभी कभार छोटी मोटी कहासुनी हो जाए तो कुछ गलत नहीं है। दोनों पक्षों का दबा हुआ गुबार निकल जाता है, चार बर्तन इकट्ठे तो हो तो कभी भड़केंगी। लेकिन नवी तो पता था नहीं कि आदर्श दुनिया की परिकल्पना में जीते थे। उस दिन निशा और उसकी सास तो थोड़ी देर में ठीक भी हो गए, पर नवीन गुस्से में ही ऑफिस चला गया। शाम को घर वापस आया तो भी अशांति दिख रहा था। निशा समझ गई उसका मूड अभी भी ठीक नहीं है। रात का सब काम निपटाने के बाद जब दोनों अपने कमरे में आए तो नवीन फिर से उसी बात को लेकर शुरू हो गया कि आखिर निशा की मम्मी से कहासुनी होती क्यों है। बात करते करते नवीन ने निशा से कहा, मेरी तो अपनी सास से कभी लड़ाई या कहासुनी नहीं हुई, तुम्हारी क्यों होती है। यानी नवीन और निशा की माँ के बीच। निशा को हंसी आ गई नवीन के इस प्रश्न पर। उसने नवीन से पूछा कि क्या वाकई वो इन दोनों रिश्तों को एक सा मानता है। तो नवीन का जवाब था, हाँ बिल्कुल, जैसे मैं और मेरी सास वैसी तुम और तुम्हारी सास। निशा ने बहुत प्यार से अपने पति नवीन से पूछा, नवीन हम आखिरी बार तुम्हारी ससुराल यानी कि मेरे मायके कब गए थे। नवीन ने जैसे याद करते हुए कहा कि शायद 1 साल हो गया। क्या मम्मी ने इस बीच हमें बुलाया या नहीं, निशा ने आगे पूछा। नवीन ने कहा कि बुलाया तो था पर हम गया नहीं। निशा ने नवीन को समझाते कहा, हाँ तो श्रीमान नवीन जी सुनिए, आपको अपनी ससुराल गए हुए करीब 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन मैं अपनी ससुराल में 365 दिन 24 × 7 उपलब्ध हूँ। आपकी अपनी सास से शायद महीने में 1 बार बात होती होगी, या वो भी जरूरी नहीं, लेकिन या यूं क्यों कि एक बहू ऐसा नहीं कर सकती। आप अपनी ससुराल बुलाने पर भी न जाए तो उसकी इज्जत बढ़ती है, खासकर आपके अपने परिवार में। लेकिन एक बहू को तो बिना बुलाए भी फर्ज के तौर पर अपनी ससुराल जाना होता है। अगर वो अपनी ससुराल से दूर कहीं रहती हैं, आप अपनी ससुराल में एक विशिष्ट मेहमान होते हैं। और एक बहू, शायद आप भी जानती हैं, आप अगर अपनी सास को कुछ भेंट या तोहफा दे तो वो बस फूली नहीं समाती हैं। लेकिन एक बहू जब अपनी सास को कुछ भी भेंट देती है तो उसकी पूरी तरह से तोला जाता है, यहाँ तक कि उसका तो पति भी उस भेंट को तोल सकता है। और सुनिए नवीन जी, आपने तो कभी इस बात पर विचार ही नहीं किया होगा, पर ऐसा भी होता है। जानते हो कि अगर तुम्हारी कोई बात मेरी मम्मी को अच्छी नहीं भी लगती है ना, वो तुम्हें तो क्या कहेगी, कुछ नहीं, पर मुझे भी यही समझाती है कि मैं भी तुम्हें कुछ न कहूँ या तुम्हें इस बात का एहसास भी न दिलाऊं कि तुम्हारी सास यानी मेरी माँ को भी तुम्हारी कोई बात बुरी लग सकती है। तो नवीन महाशय जी, तुम अपने घर में भी एक विश्वास दिगारी तो यानी कि घर के बेटे जमाई बनकर मेरे मायके में तुम्हारा ये ओहदा और भी ऊंचा हो जाता है। लेकिन एक लड़की मायके में तो बेटी होती है, जहाँ शायद उसके माँ बाप ने तो बेटा बेटी में थोड़ा कम फर्क भी किया हो, लेकिन ससुराल में बहू बनकर तो
अपने समाज में आज एक बेटी को शायद बेटे के बराबर हक दे भी दिया जाए, लेकिन बहू और जमाई के बीच का फर्क बहुत बड़ा है और इसको खत्म करने के बारे में तो अभी कोई सोचता भी नहीं है। और इन बातों को सुनकर नवीन निरुत्तर हौसला था।